हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेक्चर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। चैप्टर नंबर 1 सेलुलर फिजियोलॉजी लेक्चर 1। इसमें हम जो सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे मेन दो टॉपिक्स रहेंगे इस वीडियो में। वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। अब बारी बारी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल बॉडी वाटर के बारे में। इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड और वाटर इन द बॉडी। ठीक है, ये जो है 50 to 70% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से होगा। यानी कि वेट जितना भी होगा, ये जो टोटल बॉडी वाटर होगा वो उस वेट के 50 to 70% के बीच में रहेगा। या तो 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है 50%, ये सारी वैल्यूज़ जो है ये फिजियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके हमें ये वैल्यूज़ दी हैं। तो हम उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। इसके अलावा टोटल बॉडी वाटर के बारे में एक और कॉन्सेप्ट है कि इसका बॉडी फैट के साथ क्या रिलेशन है। इसका बॉडी फैट के साथ इन्वर्स रिलेशन है कि जब भी बॉडी में फैट कंटेंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास टोटल बॉडी वाटर की परसेंटेज भी उसमें कम होगी, टोटल बॉडी वाटर भी कम होगा। ठीक है, और इसी वजह से फीमेल्स में के मेल के मुकाबले में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए फीमेल्स में यूजुअली मेल्स के मुकाबले में टोटल बॉडी वाटर उनके मुकाबले में कम होता है। ठीक है, अब अगर हम इसी फार्मूले को यूज़ करें और हम एक 80 kg यानी कि 80 किलो का कोई आदमी लें और इसकी हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। इन्हीं कैलकुलेशंस को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये कंपार्टमेंट समझने हैं। ठीक है, सो पहले हम ये कंपार्टमेंट समझते हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करके फिर हम ये कैलकुलेशन करते तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी आप लोगों को। ओके, सो हाउ दिस फ्लूइड जो हमने यहाँ कहा कि 50 to 70% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो यहाँ पे कैसे बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक और पॉइंट यहाँ पे कि ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, जिसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि जब भी आप 1 लीटर का पानी लेंगे और उसका आप वेट करेंगे तो वो बराबर होगा 1 kg के। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस इसी लेक्चर के लिए 1 लीटर हमारा 1 kg के बराबर होगा। ओके, सो इसको यहाँ तक हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक आदमी है 80 किलो का और वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, उसमें शायद फैट कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए हम ये 50 to 70 में 50% कंसिडर कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, सो ये जो 80 kg का आदमी है, इस रूल के मुताबिक 50% अगर इस वेट का हम टोटल बॉडी वाटर निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 40 kg, और इसी फार्मूले के मुताबिक ये बनेगा 40 लीटर ऑफ टोटल बॉडी वाटर इन दिस 80 kg मैन। ठीक है, अब इसी 40 लीटर को हमने मज़ीद इस बॉडी में हमने इस 80 kg आदमी के जिस्म में हमने डिस्ट्रीब्यूट कराना है, और वो डिफरेंट फार्मूलेस के मुताबिक हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि अब ये जो 40 लीटर है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास बॉडी में कितने कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये जो रेड वाली है ये कैपिलरी है, ये आई सिग्निफाई करता है इंटरस्टिशियम को जो कि कैपिलरी के बाहर होगा, और सेल ये है जो सेल और कैपिलरी के दरमियान में जो स्पेस है ये इंटरस्टिशियम है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है बट नॉट इंट्रावास्कुलर, और ये जो हमारे पास है सेल। ओके, अब इसी डायग्राम को हम ज़रा बड़ा करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास जो सेल वाला कंपार्टमेंट है उसको हम इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट कहेंगे। यहाँ पे एक लिपिड बाई लेयर बनी हुई है, आप देख सकते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन को शो करता है। फिर जो सेल के बाहर वाला कंपार्टमेंट है उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट को हम मजीद डिवाइड करते हैं 2 कंपार्टमेंट्स में, जो कि ये वाला है। बेसिकली आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, इसमें एक इंटरस्टिशियम है और एक इसमें कैपिलरी है। ठीक है, जो कि इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट है, जो कि आप देख सकते हैं आईवी इंट्रावैस्कुलर। ये आप देख सकते हैं कैपिलरी के अंदर ये 2 आरबीसीज मैंने बनाई हुई है ताकि आप लोगों को ज़रा आसानी हो समझने में। और ये है इंटरस्टिशियम, जिसमें फ्लूइड होगा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 40 लीटर फ्लूइड हमने कैलकुलेट किया इस 80 kg आदमी के लिए, ये हमारे पास इन तीनों कंपार्टमेंट्स में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये किस फार्मूले के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगा हम उसको समझते हैं। ठीक है, ओके,
फार्मूला ये है कि 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वेट जो है वो हमारे पास होगा इंट्रासेलुलर, यानी कि इस कंपार्टमेंट के अंदर। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो इस 40 को आप लें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें, तो आपके पास आएगा 2/3 ऑफ दिस 40 लीटर, देट विल बी 26.6 लीटर। और इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 27 लीटर। इसका मतलब ये होगा कि ये 27 लीटर जो है, इस 80 kg आदमी की बात हो रही है, ये हमारे पास होगा इंट्रा सेलुलर 27 लीटर। और जो इसको हम इजीली इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2/3 का बकाया बनेगा, रिमेनिंग विल बी 1/3। सो 1/3 ऑफ 40 लीटर जो बनेगा हमारे पास वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। इसमें ये पूरे दोनों कंपार्टमेंट शामिल है, जिसमें इंटरस्टिशियम भी है और इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट भी है। तो इसको आप 40 से 27 को माइनस करें तो आपके पास 13 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 13 लीटर जो है ये सेल्स के बाहर है, बोथ इन इंटरस्टिशियम इन इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट, और ये 27 लीटर जो है ये सेल्स के अंदर है। ठीक है, सो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास रहता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, इसको चूंकि हमने मजीद डिवाइड किया है तो इसमें ये वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। ठीक है, अब इसमें जो ये दोबारा ऊपर वाली बात है कि 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर इज इंट्रासेलुलर, 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर इज एक्स्ट्रा सेलुलर। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी वाटर जो है ये हमारे पास मजीद दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। एक है जो कि हमारे पास इंटरस्टिशियम में होगा और एक वो इंट्रावास्कुलर। इंटरस्टिशियम में होगा वो होगा इसी 1/3 यानी कि 13 लीटर का जो 3/4 है जो कि 75% बनेगा, वो हमारे पास होगा इंटरस्टिशियम में, जो कि बन रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन के मुताबिक। आप देख सकते हैं 3/4 ऑफ द 13 लीटर that will be in interstitium that gets if we calculate तो इसका रिजल्ट आता है 9.75 लीटर। इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो 10 लीटर। तो 10 लीटर हमारे पास इस 80 kg आदमी का जो फ्लूइड होगा 10 लीटर इंटरस्टिशियम में होगा। ठीक है, अब ये 10 में से रिमेनिंग जो 3 लीटर है जो कि 1/4 ऑफ 13 लीटर बनेगा, तो वो हमारे पास बनेगा 3 लीटर जो कि हमारे पास है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में। ठीक हो गया। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो टोटल बॉडी वाटर में 66% जो कि बनता है 2/3 वो होगा इंट्रासेलुलर। उसका रिमेनिंग जो है 33% जो कि बनता है 1/3 वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। और फिर इस एक्स्ट्रा सेलुलर ये कि जो 33% फ्लूइड है जो कि 13 लीटर है हमारे पास इस कैलकुलेशन के मुताबिक, उसको मजीद हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। 1/4 ऑफ दिस 13 लीटर और दिस 33% जो है वो इंट्रावेस्कुलर में होगा जो कि परसेंटेज में 25% बनेगा, और 3/4 ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और दिस 33% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर वो होगा इंटरस्टिशियम में जो कि 75% बनेगा। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अगर ये हमारे पास होगा 66%, और जो बाकी 33% यहाँ पे डिवाइड हुआ है, और वो 33% कुछ इस तरह से डिवाइड हुआ है कि उस 33% का 25% जो है वो यहाँ पे होगा वेसल्स के अंदर, और 75% जो है वो आपके पास इंटरस्टिशियम में होगा। अब आखिर में आते हैं कि ये 2/3 और 3/4 में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक मेमोरी डिवाइस है, आई होप कि सबको याद रहेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को याद नहीं रहता तो इसको अब यूँ समझे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 कंपार्टमेंट्स के साथ, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। सो वी स्टार्ट विद 2/3। पहले हम स्टार्ट करते हैं 2/3 के साथ। तो 2/3 के साथ जब आप जाएंगे तो जाहिर बात है जो रिमेनिंग होगा वो 3/4 वाला होगा। जब हम आखिर में आते हैं तो 3 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, इंट्रासेलुलर, इंटरस्टिशियम, इंट्रावेस्कुलर। तो फिर हम आएंगे 3rd 4th पे। तो आई होप कि ये मेमोरी डिवाइस आपको हेल्प करे, एंड दिस हाउ आई रिमेंबर इट, एंड आई होप द लेक्चर वाज हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लेक्चर पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जो नए लेक्चर्स है वो टाइम पे मिले, और आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपकी स्टडीज़ के लिए आपको हेल्प मिले। ओके, थैंक यू।